तो कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ लॉर्ड ऑफ पेरिस और आप सबका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज हम एक ऐसा फाड़ो इंडिकेटर देने वाला हूँ मैं आपको कि अगर आपका लॉस होता है उस इंडिकेटर से तो आप मुझे गूगल पे मैसेज कर देना हाई, या तो फिर आपका लॉस बता देना और आपका नंबर देना। मैं आपको गूगल पे पर्सनली सेंड कर दूंगा पैसा जो भी लॉस हुआ होगा। बट आपको इस इंडिकेटर को ऐसे यूज करना है जैसे मैं बताता हूँ। ओके, इंडिकेटर, ओके गलती हो गया, इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर को ऐसे यूज करना है जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपनी तरीके से यूज करते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट मैं जैसे बता रहा हूँ आप ऐसे यूज कर रहे हो, और अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट डालना कि आपने ऐसे ऐसे यूज किया है और जो मैंने बताया उसको फॉलो किया होगा। तो जितना भी लॉस होगा आपका उस ट्रेड के अंदर मैं आपको गूगल पे कर दूंगा या तो फिर यूएसडीटी में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि भैया आप तो बबला नहीं लग रहे हो। दोस्तों मैं इस जूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने मेरे पास बहुत पैसा है। ओके, तो यहाँ पर इस इंडिकेटर को मोस्टली हम यूज करेंगे 5 मिनट के अंदर और 15 मिनट में भी कर सकते हैं, बट मोस्टली मैं यूज करता हूँ 5 मिनट के अंदर। पहले आप नया 15 मिनट में करना। तो अभी मैं आपको बता दूं इंडिकेटर को यूज कैसे करना है और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। देखो, पहले तो ये जो रेड रेड दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस है सेलिंग को क्लोज करने के लिए, और ये ब्लैक है वो है बाइंग को क्लोज करने के लिए। जहां पे ऐसे रेड क्रॉस आता है उसको समझ लो कि वहां से हमने जो सेलिंग की है उसको क्लोज करना जरूरी है, नहीं तो लॉस हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आता है जहां पे हमने बाइंग की है उसको क्लोज करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये बात रहा। ये जब भी दिखे ना मित्र तब कैंसिल कर दो, ट्रेड को क्लोज कर दो। कितना भी प्रॉफिट चल रहा हो, कितना भी लॉस चल रहा हो, निकाल दो बस। ओके, अब हमारी बात है कि हमें सेलिंग और कैसे करनी है। ओके, तो पहली चीज बड़ी बड़ी कैंडल को हमें अवॉइड करना है। जो बड़ी कैंडल में सेलिंग है, जैसे कि ऐसे देखो बड़ी कैंडलों में इसने बड़ी कैंडल में सेलिंग दिया है, तो हमें इस चीज को अवॉइड करना है। छोटी कैंडल में सेलिंग चाहिए या छोटी कैंडल में बाइंग चाहिए। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे छोटी कैंडल में बाइंग दिया है इसने। देखो ये छोटी कैंडल में बाइंग दिया है, तो हमने क्या किया, सिंपली चीज को ऐसे मार्क कर देते हैं। इसकी जो हाई है ये इसका हाई, ओके, इसको हमने मार्क कर दिया। ओके, और इसका हमने लो मार्क कर दिया इस कैंडल का। ये हमारा हो गया, इसका पिक्चर खत्म यहाँ पर। ओके, ये हमने मार्क कर लिया इतना उस कैंडल का। ओके, अभी अगर ये समझ लो कि ये बाइंग दिखाई दे, उसके बाद वापस आके अगर इसको ब्रेकआउट करे और इसके ऊपर सस्टेन करे, तब जाके हमें बाइंग करनी है। अगर नहीं दिखा रहा है तो नहीं करना है बाइंग, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा, जैसे इसमें हो रहा है लॉस। ओके, तो यहाँ पर भी हमने एंट्री ली थी और यहाँ पे इसने बता दिया जहां पे हमने एंट्री ली थी वहां पे एग्जिट कर लो। अब यहाँ पे देखो सेलिंग आ गई, तो सेलिंग में सिंपली मैंने बताया था उस तरीके से। यहाँ पर सेलिंग आई है, तो सेलिंग के अंदर क्या है आपको उसको भी सेम करना है चीज। पहले आप समझ लो लॉजिक क्या है, उसके बाद बोलो ट्रेड कैसे लेना है। अगर समझ लो इस कैंडल के अंदर आए तो इस कैंडल का बॉडी है ना, बॉडी उसको पूरा पैक कर दो ऐसे। ये हो गया। अब इसके बाद ब्रेकआउट हुआ सक्सेसफुली, और इसका जो हाई है ये वाला हाई है इसका। ओके, ब्रेकआउट हुआ, डन, सब कुछ हो गया। यहाँ पे समझो कि ये ब्रेकआउट हो गया, आपने बता दिया वैसे, तो यहाँ कई एंट्री हमारी लग जाएगी और हमारा एसएल क्या रहेगा, जो ऊपर का वो उसका बॉडी है वही पे। और हमें ट्रेड कितना लेना है, 1:2 हमें ट्रेड लेना है। हर एक में 1:2 चाहिए हमें। देखो आराम से आपको 1:3 मिल जाएगा, आराम से भाई, मक्खन मिल गया। अब हमारी आई बाइंग की बारी गाइस। ओके, कि हम बाइंग करने वाले हैं, तो हमें देखो इस कैंडल के अंदर हमें बाइंग मिली, और जैसे इस कैंडल के अंदर बाइंग मिली तो हमने इसको क्या किया, ऐसे मार्क कर दिया, कंफर्म। अब हमें क्या चाहिए कि इस कैंडल के बाद ब्रेकआउट होना चाहिए, इस कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो आराम से देखो इस कैंडल के बाद इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है मार्केट, ब्रेकआउट के बाद कोई टेंशन नहीं है, तो हम किसी भी कैंडल के अंदर बैठ सकते हैं, किसी भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर। हमारा एसएल रहेगा इस बॉक्स के नीचे। ओके, और हमारा टीपी रहेगा 1:2। तो गाइस सिंपल मिल गया, देखो आराम से हमें मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, और दूसरा ट्रेड हमें लेना है तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि एक बारी बाय आ गया हमने ट्रेड ले लिया 1:2, और दूसरी बार एंट्री करने कैसे करना है वो अगले वीडियो में बताऊंगा, जो जो लोग इंडिकेटर लेने वाले हैं उनको। अब देखो अगर मैं इस चीज को खींचता हूँ, यानी इस ट्रेड को मैं लेते जा रहा हूँ, लेते जा रहा हूँ, लेते जा रहा हूँ, लेते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे फाइनली एक टाइम पे आके उसने मुझे को बता दिया कि यार अपना ट्रेड जो भी है वहां पे यहाँ पे बता दिया है कि एग्जिट कर लो।
ओके, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया ट्रेड, तो कितना मिला देखो 1:7 मिला, राइट, 1:7 मिल चुका है मुझे आराम से यहाँ पर। अब एज इक्वल टू देखो यहाँ पे एग्जिट फिर से बाइंग दिखाई दिया, वन मोर टाइम यहाँ पे देखो, ये जो जिस कैंडल में बाइंग दिखाई देता है उस कैंडल को देखो, ये वाली, तो हमने उसके बॉडी मार्क कर ली, ये हो गया इसकी बॉडी। ओके, अब देखो इसकी बॉडी मार्क कर ली, उसके बाद क्या है देखो, कॉन्स्टेंटली मार्केट ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा। ओके, एक टाइम के बाद आके उसने ब्रेकआउट किया। ओके, तो हम अगर समझ लो कि ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल के अंदर बैठते हैं और हमारा एसएल इसकी बॉडी के नीचे रहेगा, यानी जो भी होगा यहाँ पर रहेगा, इधर ये जो इसका शेडो है लास्ट वाला, जो भी होता है इसका पोर्शन यहाँ पे, तो हमें चाहिए कितना 1:2, आराम से गाइस 1:2 मिल जाएगा आपको, आराम से मिल गया। बट मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे ब्रेकआउट को अवॉइड करो, ऐसे वाले जो 4-5 कैंडल के बाद भी ब्रेकआउट नहीं देते उसको अवॉइड करो, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है, सेफ एंट्री लो गाइस। ओके, अब देखो मैं आपको और ट्रेड दिखा देता हूँ कि आपको कैसे काम करना है। ओके, लॉजिकल सब में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो बाइंग है एक और, यहाँ पे इस कैंडल के अंदर बाइंग दिखाई दी गई। ओके, इसके बॉडी को हम मार्क करेंगे यहाँ पर, और उसका जो लो है उसको मार्क कर दिया हमने। ओके, अब हमें क्या करना है, वेट करना है कि इसको ब्रेकआउट दे, तो ब्रेकआउट दे दिया इसने, राइट। अब हमारे ब्रेकआउट पे कहीं पे भी एंट्री कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लो या यहाँ पे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लेना ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, तो आपको एंट्री इजीली मिल जाएगी। ओके, हमारा एसएल यहाँ पर रहेगा, हमें चाहिए कितना 1:2 चाहिए, तो हम 1:2 लेने का ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे 1:2 हो रहा है। ओके, तो हमारी एंट्री कहाँ पे, यहाँ पर क्लोज हो रही है, राइट, तो गया तो ऊपर है, और यहाँ पे देखो इस जगह पे उसने एग्जिट दे दिया कि भाई अब निकल जाओ, नहीं तो अपना लॉस पक्का है। ओके, और जो व्हाइट लाइन देख रहे हो ये और कुछ नहीं है, ये में 200 है। ओके, उसको मैंने ऐसे ही रखा है ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट ये में 200 से सेलिंग आ रहा है या क्या आ रहा है, तो आपको पता चल जाए। देखो यहाँ पे कुछ काम का नहीं इतना ज्यादा, बस ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया इंडिकेटर के अंदर ताकि मजा आ जाए आप सबको, कुछ लगे इंडिकेटर जैसा। ओके, यहाँ पे देखो सेलिंग की बात करो, अभी देखो सेलिंग यहाँ पे दिखाई दी है। ओके, हमने इस बॉडी को मार्क कर लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ओके, ब्रेकआउट हो उसके बाद सस्टेन भी कर रहा है मार्केट, राइट, सब कुछ हो रहा है बेसिकली, कुछ कोई टेंशन नहीं हो रहा है, जो इंडिकेटर बता रहा है वही हो रहा है। फिर भी हम अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पर एक ही ट्रेड हमने ले लिया और हमारा एसएल यहाँ पर रहेगा, टीपी यहाँ पर, तो हमारे ट्रेड यहाँ पे देखो एसएल हंट हो गए। ओके, तो ये होता है 15% इंडिकेटर रॉन्ग होता है, बाकी 75% इंडिकेटर, यानी आप 10 ट्रेड लोगे तो 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे, बाकी ये 3 ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे। ये फैक्ट बता रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है, मैं बताया उस चीज का। ओके, यहाँ पे देखो बाइंग दिखाई दी है इसमें, इस कैंडल के अंदर, तो मैं इस कैंडल को ड्रॉ कर दिया। ओके, इसका लो हाई मैंने दोनों मिक्स कर दिया है, और हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन किया, तो छोटे टाइम फ्रेम में देख लेना, 1 मिनट के अंदर ब्रेकआउट मिल जाएगा आपको अच्छे से। तो यहाँ कहीं भी मैं एंट्री ले सकता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, और 1:2 चाहिए तो 1:2 हमारा मिल गया। ओके, बड़ी सेलिंग भी आपको दिखा देता हूँ कि बड़ी सेलिंग कहाँ से मिलती है। देखो यहाँ पर सेलिंग इसने इंडिकेटर ने दी नहीं, तो इसको कंफर्टेबल नहीं लगा होगा। ओके, जहां जहां पे उसने नहीं दी तो वहां वहां पे आपको छोड़ना है। ओके, कि ऐसा नहीं कि मैं उसमें भी कर लूं, यहाँ पे सेलिंग दे रहा है तो लो, नहीं तो नहीं दे रहा तो नहीं मत दो। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया इसने, सेलिंग देने के बाद तो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, ब्रेकआउट लिया ही नहीं। ओके, क्योंकि ये देखो ये पोर्शन है और इसका ये कैंडल है, तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। देखो यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा ब्रेकआउट, उसके बाद कोई कैंडल ही नहीं है, सीधा ऊपर। और यहाँ पे देखो सॉरी गाइस थोड़ा गला खराब है, यहाँ पे इस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दे दिया। देखो ये वाला पोर्शन है। ओके, यहाँ पे सेलिंग दिख गई, अब हमें एंट्री कब लेनी है कि ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद 1-2 कैंडल सस्टेन करे। तो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, पर कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रही। ओके, तो यहाँ पे 1 टाइम ब्रेकआउट हुआ, फिर सेकंड टाइम वापस चला गया, फिर आया, फिर यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस यहाँ पे देखो रिजेक्शन मिल जाएगा, बहुत सारे रिजेक्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, बहुत सारे रिजेक्शन। अब हमारा क्या लॉजिकल क्या है कि इस कैंडल को हाई को पकड़ो। ओके, यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं अपनी,
यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा और हमें 1:2 चाहिए तो गाइस ऑलरेडी मिल चुका है। ओके, देख लो। ओके राइट। तो इंडिकेटर बहुत खतरनाक चीज है भाई, ये मैंने बनाया है, बहुत खतरनाक चीज है। ये देखो ट्रेड मेरा, बता दो आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सेलिंग दी थी बड़े टाइम फ्रेम पे, या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेलिंग दी थी इसने। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो 15 मिनट पे ऊपर मेरे को सेलिंग दी थी यहाँ पर इसने। देखो यहाँ पे 15 मिनट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है ये चीज। 15 मिनट के अंदर बड़ी कैंडल है ये। ओके, हम इसको मार्क कर दिया ऐसे यहाँ पर पूरी कैंडल। तो उसके बाहर आया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सस्टेन हुआ, यानी हम यहाँ कहीं एंट्री ले सकते हैं सेलिंग की। इसके पोर्शन पे हमारा एसएल बहुत तगड़ा जाने वाला है, क्योंकि देखो जितना बड़ा कैंडल उतना बड़ा स्टॉप लॉस 1:2 आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो, आराम से। ये आपका हो गया 1:2 आराम से। ओके, तो इंडिकेटर बहुत खतरनाक चीज है भाई। ओके, यूज करना आना चाहिए। मैंने बताया वैसे यूज करो, क्योंकि हर जगह बाय सेल तो दिख जाएगा, बट आपको मैंने बताया वैसे यूज करना है। ओके, अब इस इंडिकेटर को आपको लेना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी मेरे यही डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये क्या ही बोल जाता हूँ मैं कभी कभी, तो वहां पे एक लिंक दी गई है व्हाट्सएप की, वहां पे आपको टैप करना है, वहां पे जाके मुझे मैसेज करना है, या तो फिर आप काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है। ओके, इंस्टाग्राम को लिंक पे जाओ और वहां पे जाके फॉलो करो और मुझे मैसेज करो हाई इंडिकेटर करके। तो वहां पे आपको जैसे हाई इंडिकेटर करोगे आप, तो वहां पे मैसेज में आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, जो जो उसका रिक्वायरमेंट होगा, जो भी होगा वो सब आपको डिटेल में मिल जाएगा वहां पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। और अभी जल्दी लाइव आएंगे, सब आएंगे, सब कुछ करेंगे। ओके, बट अभी थोड़ा टाइम इशू हो रहा है फिर से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।